वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरे हफ्ते की रिवीजन करेंगे। जो कुछ हमने सीखा था उस सबको आज इकट्ठा एक साथ करने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में। हालांकि ओवरऑल क्लासेस को समझने के लिए आई रिक्वेस्ट और सजेस्ट दैट आप पुरानी क्लासेस को जरूर देख लीजिए। बट जिनके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। कुछ चीजें जो उस समय नहीं बताई थी या कुछ ऐसी चीजें जो बेटर क्वेश्चन के तौर पे आई हैं उन सबको कवर करेंगे विद अ क्विक रन थ्रू ऑफ ऑल दैट वी हैव कवर्ड इन लास्ट वीक। बाकी इसके अलावा भाई जो मार्केट में बोला था साइडवेज नहीं रहेगी, अब दोनों तरफ के मूव आएंगे, बड़े बड़े मूव होंगे। सुबह आज होता हुआ नजर आया। उम्मीद करता हूं आपने कुछ तो कैच करा होगा। हाउएवर वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से बहुत अच्छे से कूल ऑफ हो गया है, 6.75% डाउन है। सो अब कल फिर से ऑप्शंस में खेल होगा और पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप बायर हैं तो। टाइम अभी मार्केट में सेलर्स का चल रहा है, ऑप्शन सेलर्स विल इंजॉय। सो छोटे प्रॉफिट लेना ज्यादा समझदारी होगी। बाकी समझते हैं डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर पे सभी नाम जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई अभी तक हमने क्या कवर करा? हमने कवर करा कि कैंडलस्टिक क्या होती है और उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। तो कैंडलस्टिक क्या होती है भाई, हमने बताया प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो उसमें हमें समझना होता है। ग्रीन कलर की कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल होता है, रेड कलर की कैंडल का मतलब बियरिश कैंडल होता है। उसके चार मेन पार्ट होते हैं जो हमें समझने होते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और बॉडी ऑफ द कैंडल एंड विक। और विक को हम शेडो भी कहते हैं, ये हमने बात करी थी। तो क्या होता है भाई बॉडी ये वाला जो डब्बा होता है इसको बॉडी कहते हैं, पूरे डब्बे को। ये रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है या किसी और कलर का भी हो सकता है। बड़े बड़े दूसरे जो ट्रेडर हैं वो अपनी पसंद से अपना कलर यूज करते हैं। व्हाइट, ब्लैक या ग्रीन, रेड जनरल कलर्स हैं जो आमतौर पे यूज किए जाते हैं। लेकिन ग्रीन का मतलब बियरिश होता है और रेड का मतलब बियरिश होता है और ग्रीन का मतलब बुलिश होता है। अब इसमें कारण क्या होता है कि उसको बियरिश या बुलिश कहते हैं? जब ओपन प्राइस नीचे हो, यानी कि मार्केट में जो प्राइस मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल है, तो जो 15 मिनट शुरू हुए और प्राइस यहां से शुरू हुई और उसके बाद क्लोजिंग टाइम तक जो 15 मिनट पूरे हुए मार्केट में प्राइस ऊपर बंद हुई, तो वो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो नीचे था और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर था, तो वो हो गई बुलिश कैंडल और इसका कलर ग्रीन बनेगा। मोस्ट ऑफ द अनलेस यू हैव चेंज्ड इट, ज्यादातर ऑपरेटर्स के पास ये ग्रीन होता है। अब रेड में क्या होता है? रेड में मतलब प्राइस ऊपर ओपन हुई और उसके बाद जो क्लोजिंग पॉइंट आया उसमें वो नीचे क्लोज हुई तो रेड बनेगी और इसको बियरिश कैंडल कहेंगे। इसमें ट्रेड कब लेना चाहिए? अगर आप किसी भी तरह से लेते हैं तो प्राइस एक्शन में ट्रेड का ये नियम है कि अगर आप बुलिश कैंडल में ले रहे हैं तो जब बुलिश कैंडल पिछली वाली है उसका हाई अगर पार होता है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और अगर आप हाई पार होने पर किसी बुलिश कैंडल के पैटर्न क्योंकि फॉर्म हुआ है आप एंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इस कैंडल का, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है जिससे पहले आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ अ पैटर्न हुई है, उसके लो का स्टॉप लॉस लगाया जाता है। वहीं बियरिश कैंडल में हाई का स्टॉप लॉस लगाया जाता है और उसका लो क्रॉस होने के बाद एंट्री ली जाती है। यानी कि लो क्रॉस हो गया क्योंकि बियरिश है, नीचे गिर रही है प्राइस, तो भाई जब नीचे का लो टूट जाएगा तब हम एंट्री मारेंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल का जो उससे पहले वाली है उसके हाई को लगाते हैं। तो अगर रिवर्सल आया तो ये हाई पार होने पर हमें उससे बाहर निकल जाना होता है। ये बेसिक है कैंडलस्टिक का। यहां तक समझ में आया? हमने कवर चुप करा है, बाकी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। इसके बाद हमने करा एलिमेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड कैंडल्स। क्या होते हैं ये? हमें दो चीजें उसमें देखनी होती हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैटर्न क्या है और टाइप क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी मींस मतलब कितनी चीजों को मिलाकर वो पैटर्न बन रहा है। कुछ पैटर्न सिंगल कैंडल के भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, बट जनरली ऐसा होता है। बट सिंगल कैंडल के पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि वो कितनी चीजों से मिलकर बन रहा है, ये देखना होता है सबसे पहले। और उससे हमें अपने ट्रेड के टारगेट्स या स्टॉप लॉस या फिर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड रखनी होती है कि मैं इसमें 3 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए जा रहा हूं क्योंकि ये डेली कैंडल पे बना है। ऑल दैट स्टफ जो भी है तो वो होता है, उसको करना होता है। सिंपल पैटर्न मतलब सिंगल कैंडल का बना है, कुछ भी नहीं है, मैंने देखा सिर्फ एक डोजी बना, डोजी बनने के बाद वो आगे प्राइस का बॉटम तोड़ दिया या हाई को तोड़ दिया और मैंने एंट्री ले ली, विच इज राइट, क्योंकि वो टॉप पे बन रहा था या लो पे बन रहा था, उसको देखना होता है। वो भी नहीं देखा मैंने, सिर्फ डोजी देखा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लिया क्योंकि मैं इंट्राडे या मोमेंटम स्कैल्पिंग कर रहा था। दूसरा होता है भाई टाइप। टाइप का मतलब होता है, देखो मार्केट जो है बॉटम लाइन में तीन चीजें कर सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी,
या मार्केट नीचे जाएगी। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज होती है मार्केट जहां है वहीं रह जाएगी, इसके अलावा मार्केट कुछ करती ही नहीं। तो इसी के तीन पैटर्न होते हैं। एक होता है न्यूट्रल पैटर्न, मतलब जो कह रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, इसमें आपको वेट करना होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, और ये बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का मतलब जो हो रहा है अब वो होता रहेगा। तो मार्केट अगर गिर रही है तो आगे भी गिरेगी, ये होता है बताने के लिए जो पैटर्न, वो होता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। या फिर मार्केट बढ़ रही है तो अभी और बढ़ेगी, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स बताते हैं कि जो ट्रेंड चला रहा है वो अभी और कंटिन्यू होगा। रिवर्सल पैटर्न बताते हैं कि जो ट्रेंड चला आ रहा था वो अब खत्म, और ये भी बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। इसके मैंने एक्सप्लेनेशंस और सब कुछ समझाया था, एग्जांपल्स दिए थे, वो सब आपने देखना है तो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी क्लासेस हैं, और कोशिश करूंगा आई बटन पे भी डाल दूं। इसके अलावा आगे हमने क्या करा था, कवर करते हुए हमने करा था कि डोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे पहले और आसान होता है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है, वो होते हैं डोजी। डोजी कितने प्रकार के समझाए थे मैंने आपको? 5 प्रकार के समझाए थे। डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड 4 प्राइस डोजी। 4 प्राइस डोजी बहुत रेयरली बनता है, लेकिन जब ये बने तब हमें ट्रेड नहीं लेना होता, वेट करना होता है। अगली कैंडल बताती है कि क्या हो रहा है या हमें क्या करना चाहिए, बाय या सेल। ऐसे ही डोजी स्टार बने या लॉन्ग लेग डोजी बने तब भी हमें वेट करना होता है, और ट्रेड नहीं लेना होता, तब हमें वेट करना होता है अगली कैंडल का। और अगली कैंडल इंडिकेट करती है उसके हाई या लो को ब्रेक करने के बाद कि क्या हुआ, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बुल्स कहाँ खेल रहे हैं, बियर्स कहाँ खेल रहे हैं, वो समझाने की कोशिश करेगी। साथ में हमने बात करी थी कि सेल किस वाले डोजी में ले सकते हैं और बाय कौन से वाले डोजी में कर सकते हैं। कंडीशंस बताई थी कैसे, और वो आपको मैंने भी शुरू में भी समझाया। हाई पार हो तो लो पार हो तो किस में हाई देखना है, किस में लो देखना है, वो समझाया था उसमें। यहाँ पे बियर्स जीत रहे हैं, इन्होंने धक्का दिया प्राइस को नीचे। कैंडल की स्टोरी को समझना होता है, बॉटम लाइन। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि प्राइस ऊपर तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धकेल के यहाँ ला दी गई और क्लोज यहाँ हुई है, बॉडी यहाँ है, तो यहाँ पे बियर हावी हैं। सेम वे ड्रैगन फ्लाई में बुल्स हावी हैं। ये सब मैंने सिखाया क्लास में, और इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या बात करी थी, इसके अलावा हमने बात करी थी जो हमारे रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, उसके तहत हमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन को पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, और इसमें खास तौर पे मैंने बताया था कि भाई ये कैंडल के कलर, डब्बा जो है, बॉडी ऑफ द कैंडल, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रेड है तो रिवर्सल हो रहा है, या बियरिश बन गई, या ग्रीन है तो वो बुलिश बन गया। इसमें इससे मतलब नहीं होता, फॉर्मेशन से मतलब होता है। और अगर ये फॉर्मेशन बन रही है तो ये कहाँ बन रही है, इससे मतलब होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। बाकी कहानी मैंने समझाई थी, क्योंकि प्राइस को ऊपर से नीचे धकेला गया तो ये बियर्स जीत रहे हैं, और प्राइस को अगर नीचे से ऊपर खींचा गया तो बुल्स जीत रहे हैं। जैसे कि ये दो पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन, इसमें तो बियर्स जीत रहे हैं। और अगर शूटिंग स्टार और हैमर की बात करें तो इसमें बुल्स जो हैं वो ऊपर धकेल के ले गए हैं प्राइस को, तो बियर्स जो हैं वो प्रेशर में हैं। ये बताता है। और अगली कैंडल के आगे कैसे ट्रेड लेना होता है वो मैंने बताया था। ये फिर उसके बाद समझाया था कि कैसे अपने एंट्री करते हैं, और उसके बाद कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। तो भाई जब कैंडल बनी, 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, ट्रेंड चला आ रहा है, डाउन ट्रेंड, और नीचे आपने देखा कि यहाँ पर ये बन गया है हैमर, ठीक है। अगर हैमर बन गया है तो आपको क्या करना है, इस हैमर से अगली कैंडल में जैसे ही इसका हाई पार हो हैमर का, तब आपको इसमें एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल का होगा, जो आपका हैमर बना है, इसका लो। और मैंने साथ में बताया था कि आजकल जो है वो एल्गो ट्रेडिंग होती है, उसके तहत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, जिसमें अक्सर आजकल ये होता है कि इसके लो को जरूर छेड़ा जाता है और उसको तोड़कर नीचे जाती है प्राइस और फिर ऊपर जाती है। क्योंकि जो सिस्टम में एल्गो ऑटोमेटिक ट्रेडर यूज़ कर रहे हैं, रिटेल स्मार्ट बन रहा है, सोच रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी उससे भी ज़्यादा स्मार्ट, इसलिए वो ये करता है, और इसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब ऊपर से आ रही होती है प्राइस, जब नीचे से ऊपर जा रही है, तब इन्वर्टेड हैमर बन जाए अगर, तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री मारनी होती है, और कैंडल का कलर कुछ भी उससे फर्क नहीं। और उसके बाद जो आपको समझाया उस तरह से उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, और उसके बाद आपको उसको राइड करना होता है। राइड करने के लिए
हर कैंडल जो बनती जा रही है, एक बार अगर आप 15 मिनट के से चार्ट पे कैंडल पे बैठ गए और आपने एंट्री ले ली, तो अगले बार 15 मिनट की कैंडल पूरी हुई तो अब यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस था इसको मूव करके आप इसके लो पे कर लेंगे। फिर जब अगली कैंडल बन जाएगी तब आप उसके लो को अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे, या यहां पर डिसाइड कर सकते हैं आप अपनी एंट्री प्राइस को भी स्टॉप लॉस बना सकते हैं, सो दैट आपका विपसॉ ना हो। और उसके बाद राइड करते जाइए, जैसे जैसे कैंडल्स बनती जाएं और ऊपर जाती जाएं तो पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते जाइए और आप इस तरह से बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे और राइड कर पाएंगे। तो अब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे और डाउन ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे, ये एग्जांपल के साथ हमने समझा था। दूसरा हमने समझा था कि यहाँ पर कैंडल रेड है या ग्रीन है इसको हमें देखना नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इंपॉर्टेंस बहुत नहीं होता। ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, बट बॉटम लाइन किस ट्रेंड में बनी है। अगर नीचे आ रही है प्राइस और ये वाला बन गया डोजी, तो भाई इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न हो गया, क्योंकि यहां से बियर्स फिर जीत रहे हैं तो अभी और गिरेगी। लेकिन अगर ये ऊपर से आ रही है और फिर नीचे से ऊपर वाला बन गया जिसमें विक नीचे है, हैमर है, तो फिर इसका मतलब अब प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे आ रही है प्राइस और यहां पर ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो फिर भाई कॉन्टिन्यूएशन हो गया। ये इस तरह से इनको समझना होता है। तो कहां बने हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, किस कलर का बना है इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंट्री बता दिया आपको। अब इसके बाद मैंने दूसरा बताया था कि भाई 15 मिनट से नीचे की कैंडल स्टिक या टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो पैटर्न्स को ट्रेड मत कीजिए, विपसॉ होंगे, फंस जाएंगे। कम से कम 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए अगर आप यूज करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए, जो कि काफी प्रॉफिटेबल होते हैं। और खास तौर पे अगर आप स्विंग ट्रेड या बड़ा ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन का, तो आप कम से कम 1 आवर की कैंडल यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनके टाइम फ्रेम्स बताए थे, कौन सी कैंडल का क्या मतलब होता है और वो कितनी देर तक इंपैक्टफुल रहती है, पिछले वीडियोस में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने करा था भाई पियर्सिंग लाइन और ठीक है मीटिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन में क्या होता है, डाउन ट्रेंड चला रहा है, डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, एक कैंडल खुलती है जो कि नीचे गैप डाउन होती है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट कैंडल बनी है रेड वाली जिसमें डाउन ट्रेंड है, उसके 50% से ज्यादा को अगर कवर करके क्लोज हो जाए तो उसे पियर्सिंग लाइन कहते हैं। और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ऐसे ही ऊपर अगर जा रही है प्राइस, ग्रीन 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 कैंडल बन रही है और एक कैंडल रेड वाली ऊपर बनती है गैप अप करके और उसके बाद नीचे आते हुए पिछली कैंडल के 50% से ज्यादा को एनगल्फ कर देती है, यानी कि कवर कर लेती है और खा जाती है और उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जो अप ट्रेंड चल रहा था वहां पर अब वो खतरे में आ गया है, अपनी पोजीशंस को बुक कर लेना समझदारी होती है। ये बताया था आपको, ठीक है। पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कहते हैं, दोनों का मतलब पैटर्न में अंडरस्टैंडिंग में सेम है, नाम कुछ भी हो सकता है। फिर ये भी बताया था आपको नाम में मत जाइए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी क्या है उसके पीछे दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमने करा था भाई बुलिश मीटिंग लाइन एंड बियरिश मीटिंग लाइन। मीटिंग लाइन और पियर्सिंग लाइन बहुत कॉमन है, इसमें जैसे कि 50% कवर कर लेती है पिछली कैंडल का, यहां पर सिर्फ उसके जो लास्ट पॉइंट है उसको कवर करना होता है। यहां पर जैसे कि डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर पिछली कैंडल के लो को उसने क्लोजिंग पॉइंट बना लिया अपना, तो इसको कहते हैं मीटिंग लाइन। मीटिंग लाइन मतलब लास्ट जो कैंडल थी उसका लो और इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट मीट कर गया, तो इसको कहते हैं मीटिंग लाइन। सेम वे अगर ये ट्रेंड अपवर्ड चल रहा था और गैप अप कैंडल बनी और नीचे आई और पिछली कैंडल के हाई को मीट कर गई, तो इसे कहते हैं मीटिंग लाइन। डाउन ट्रेंड वाला शुरू होने वाला है। इसके अंदर भी यहां तक तो कहानी जो है वो ट्रेड की नहीं होती, ठीक है, यहां तक ट्रेड नहीं है, लेकिन इसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो बताती है कंफर्मेशन कि अब हाँ ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यानी कि ये कैंडल बनी और इसके ऊपर चली गई जो कि अब मीटिंग लाइन था, उससे ऊपर आपने एंट्री मारी और आप फिर उसको राइड करते हुए जा सकते हैं। सेम वे डाउन ट्रेंड अगर आप अपवर्ड चल रहा था, अप मूव था और वो अगर रिवर्सल ले रहा है, तो जो कैंडल बनी उसका लो टूटने पर आप एंट्री मारते हैं और उसके बाद राइड करना मैंने सिखाया और स्टॉप लॉस ट्रेल करना, वो सब आपको मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया इस हफ्ते की। इनको यूज कर सकते हैं, बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, और आगे और चलेगा और हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस।
बाकी भाई अपना आज की मार्केट का जो स्टोरी है वो ये है कि आज विक्स ने एक बड़ा झटका नीचे की तरफ का ले लिया। 6.75% जो कल बढ़त आई थी वो आज खत्म हो गई है और 12.47 पे क्लोज हुआ है। सो अब कल फिर से ऑप्शंस में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाउएवर चांसेस आर के कल विक्स बढ़ता हुआ नजर आए। सेंसेक्स की एक्सपायरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्ले फील्ड्स और खेल कुछ इस तरह का है जो कि टाइट बना हुआ है। और कल जो है वहां पे वो अपनी ऑप्शंस में जो सेल ऑफ कर रखा है उसमें काफी ज्यादा प्रीमियम्स इरोड करवाएंगे। तो जिस भी तरफ मार्केट दिखे उससे उल्टी तरफ की गेम जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी जो मैंने सिखाया अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर गैप अप होता है मेरी समझ से तो ये मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। इसके बहुत सारा चांसेस हैं कि गैप अप हो, लेकिन गैप अप अगर जितना बड़ा हो जाए तो क्या करना है, कौन से लेवल्स हैं वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। राइटिंग जो है आज ऑप्शंस में काफी अच्छी हुई है, जो कि कॉल साइड पे और पुट साइड दोनों साइड पे हुई है। ठीक है, हालांकि अगर क्वांटम में देखा जाए कहां पे ज्यादा पैसा लगा है तो पुट साइड में ज्यादा पैसे की राइटिंग हुई है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है आज की राइटिंग जो है वो पुट साइड पे हुई, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यूएशन या ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उसमें ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ है, वो कॉल साइड में लगा हुआ है। और ये है कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि दोनों तरफ से मारा जाएगा रिटेल को। तो ध्यान रखिएगा, कल का दिन टाइट होगा। अब कैसे ट्रेड करना और क्या होगा और आज मार्केट में क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई आज निफ्टी जो है वो 25,415 पे क्लोज हो गया। 38 पॉइंट फिर से एक बार सिर्फ 38 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। कल ये 41 पॉइंट गिरा था, उससे पहले 34 पॉइंट बढ़ा था, उससे पहले 27 पॉइंट बढ़ा था, उससे पहले 32 पॉइंट गिरा था। ये 13 सितंबर से कल के दिन की तैयारी चल रही थी। तो गेम भाई रेडी है। अभी वेडनेसडे तक तो मैंने आपको बताया था कि भाई इवेंट्स पेंडिंग है तो गेम नहीं होगा। कल थर्सडे था, मैंने बताया था आपको कि बड़े बड़े मूव होंगे। सो आज आ गया। कितना बड़ा मूव था आज निफ्टी में। निफ्टी ने आज ओपनिंग करी 25,487 की, 487 की, 25,487, उसके बाद 611 तक गया और फिर उसके बाद 200 पॉइंट का फॉल दिया और 415 पे क्लोज हुआ। और उसके बाद अगर नेट में देखा जाए तो 38 पॉइंट्स का गेन, ग्रीन में ही बंद हुई है कह सकते हैं, लेकिन सारा दिन तो ट्रेंड जो था वो रिवर्सल का ही रहा। अगर हम बात करें 611 की, सुबह सुबह अचीव हो गया था। और ये अगर आपने लेवल्स नोट करे थे तो मैंने 580 से कुछ का लेवल बताया था, देखेंगे चार्ट पे, और वो देखिए वहां से 10-20 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये फॉल आया और उसके बाद मैंने लेवल्स बताए थे। अगर आपने ट्रेड करा तो बहुत अच्छा सा फायदा हुआ होगा, आई होप। और अगर नहीं हुआ तो समझिए कि आपने क्या नहीं करा, क्योंकि ये गेम मैंने कल ही बता दी थी, आज भी ये बता रहा हूं और बहुत क्लीन है गेम कि भाई किसी एक तरफ डायरेक्शनल मार्केट नहीं चलती नजर आ सकती अभी। हालांकि अगर पहले गैप डाउन हो गया तब ये गेम दूसरी तरफ पलटती नजर आएगी, तब ये डायरेक्शनल हो सकती है। गैप डाउन हो गया और मार्केट ने अगर रिकवरी शुरू करी और ऊपर जाने लगी तब ये बहुत दमदार हो जाएगी, क्योंकि तब ये कॉल राइटर से शॉर्ट कवरिंग करवाएंगे और शॉर्ट कवरिंग मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर ले जाती है। इसके लिए भी तैयार रहिएगा अगर हुआ तो। बट ओपनिंग में पता चल जाएगा गैप अप गैप डाउन है कि नहीं, और बाकी लेवल्स तो दूंगा सो उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी 53,037 पे क्लोज हुआ, 287 पॉइंट्स का गेन है, 0.54% बनता है। कल भी 561 पॉइंट बढ़ा था ये और 1.08% बढ़ा था, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 दिन में लगभग ये 1.70% बढ़ गया है, 0.2% के करीब की बढ़त आ गई है। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज की रेंज जो थी वो 505 पॉइंट की थी। इसने लो जो मारा आज 847 का, हाई जो मारा है 52,847 का लो, हाई 53,353 का लो मारा। तो 300 पॉइंट ऊपर से छोड़ दिए हाई पे जाने के बाद, और करीब 250 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे से ऊपर पकड़ लिए इसने। 53,037 पे क्लोज हुई है। बट इसमें ताकत के साइन या स्ट्रेंथ के साइन या अच्छी बात यह है कि 53,000 के लेवल को इसने पकड़ लिया है और उसके ऊपर ही है। तो अब इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलिए। और अगर कल कहीं अगर 53,150-60 के ऊपर ट्रेड करने लगा बैंक निफ्टी तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उस स्थिति में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ध्यान रखिएगा। वहीं निफ्टी की जो लेवल है शॉर्ट कवरिंग का, फ्यूचर का बता रहा हूं, 25,520-25 के ऊपर अगर ये खड़ा हो गया, जो कि अभी यहां से 100 पॉइंट ऊपर है, तो ही शॉर्ट कवरिंग लाएगा, अदरवाइज टाइट है मामला। सो ध्यान रखिएगा। और बाद में अब बात करें सेंसेक्स की, तो भाई सेंसेक्स में आज गिरने वाले शेयरों की गिनती
सॉरी गिरने वाले शेयरों की गिनती 1792 हो गई है, जो कि लगभग कल से 50 शेयर 60 शेयर ज्यादा है। कल 1725 थे, आज 1792 हैं, 70 शेयर के करीब बढ़ गए समझिए। और गिरने वाले शेयरों को छोड़ दिया जाए तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में कल 755 थे, वहां से अभी 678 है, तो करीब 60 शेयरों की कमी बढ़ने वाले गिनती में भी आ गई। और अगर इसको ऐसा होल देखें तो भाई गिरने वाले शेयरों की गिनती आज खासी ज्यादा है 1792, और उठने वाले शेयरों की गिनती 678 है। तो मतलब साइन सेल ऑफ के हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा सेल ऑफ हुआ नहीं है। आज सेल ऑफ हुआ है, एफआईआईज ने आज 2547 करोड़ का माल बेचा है, और उसके बदले में डीआईआईज ने 2012 करोड़ का माल खरीद लिया, लेकिन 500 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का माल जो है वो पब्लिक को चिपकाया गया। और ये पहला साइन होता है जो बोलता है कि मार्केट में कमजोरी आ रही है। वरना रोज मैं आपको बता रहा था, इवन जब एफआईआई सेल कर रहे थे तब भी मैं कह रहा था कि ताकत है और ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब अगर वीकली डेटा को देखें तो 3400 करोड़ का माल डीआईएस ने इस हफ्ते खरीदा है, और इसके अगेंस्ट में 2154 करोड़ का माल एफआईआईज ने बेचा है। कल ये बाइंग में आ सकते हैं, अगर आ गए तो ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, जो कि दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लगभग ये ऐसा ही कर रहे हैं। 9217 करोड़, फिर 2430 करोड़, और फिर उसके बाद 15199 करोड़ लास्ट वीक में इन्होंने खरीदा है। उसके बाद इस हफ्ते अभी फिलहाल 2154 करोड़ का माल नेट में सेल ऑफ में है, और ये हफ्ता भी अभी रेड में बंद होगा या ग्रीन में, इज नॉट क्लीन एंड क्लियर। कल ये बाय करते हुए नजर आए तो ये बदल सकता है, सो इस पे नजर रखिएगा। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो भाई देखिए, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों में ताकतवर कौन था भाई? आज खेल है बैंक्स में, ठीक है। प्राइवेट बैंक के 2 हिस्से होते हैं, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक। तो प्राइवेट बैंक जो हैं वो आज भाई ग्रीन में बंद हुए हैं अच्छे खासे, दैट इज 0.56% की गेन के साथ। वेयर एज अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स रेड में बंद हुए हैं 0.65%। तो भाई बैंक निफ्टी में लड़ाई है आपस में ही, दोनों हिस्से, उसका एक हाथ दूसरी तरफ, दूसरा हाथ किसी तरफ जा रहा है, सो यहाँ पे ही ट्रिक होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो ताकतवर सेक्टर जो थे आज वो एफएमसीजी, हमारा कछुआ जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, 0.56% बढ़कर आज का टॉप गेनर था। सेकंड गेनर बैंक निफ्टी था जो कि 0.54% बढ़ा, डिस्पाइट के पीएसयू बैंक्स गिरते हुए नजर आए 0.65%। इसका कारण क्या था? एचडीएफसी बैंक, द टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी है एचडीएफसी बैंक। ये होता है एक प्राइवेट बैंक, और इसमें आई बढ़त आज 0.81% की, और 1700 के पार चला गया है। तो ये ताकत दिखा रहा था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज हरियाली में दिख रहा है। इसके बाद रियलिटी सेक्टर थर्ड टॉप गेनर था 0.49%। और इसके बाद अगर बात करें तो ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी 50, एमएनसी, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। रेड में बंद होने वालों में सबसे ज्यादा कमजोरी कहां थी? मीडिया सेक्टर आज अच्छा खासा गिरा है। निफ्टी मीडिया सेक्टर 2.45% टूटता हुआ नजर आया, तो मीडिया सेक्टर में काफी बढ़त थी, बट ये बड़ा है गिरावट। दिस सेल ऑफ इज लिटिल सीरियस वन, सो बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर खतरा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेकंड लूजर, टॉप लूजर था भाई स्मॉल कैप, और मिड कैप में भी कमजोरी है आजकल, वहां पर गिरावट आ रही है। मिड कैप सेलेक्ट खतरे में है, सावधान रहिएगा। और स्मॉल कैप 50 जो है वो 1.15% गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर था जो कि 0.64% टूटता हुआ नजर आया, और उसके अलावा फार्मा, मिड कैप सेलेक्ट, आईटी, इंफ्रा, हेल्थ केयर, एनर्जी, ये सब रेड में बंद हुए हैं। हालांकि बहुत कम गिरे हैं, जैसे कि एनर्जी सिर्फ 0.06% टूटता हुआ नजर आया। अब इसके अलावा बात करते हैं लेवल्स जो हैं कल के लिए कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी, मार्केट खुलने से पहले क्या लेवल है जो इंपॉर्टेंट है? तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए 25,530-40 का लेवल है। अगर ये 25,030-40 से ऊपर है तो सेल मत करने की सोचना। 25,550 के ऊपर है तो यही फिर सपोर्ट का काम करेगा, और इसके ऊपर ही रहना चाहिए इसको, वहां से फिर बाय करा जा सकता है, यही को स्टॉप लॉस मानकर। तो मार्केट खुलने से पहले 25,550 अगर दिखता है आपको ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो इसे अपना स्टॉप लॉस मानिए, और फिर जहां भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वो बाय के ट्रेड लेना समझदारी हो सकती है। फिर मार्केट और थोड़ा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और इसके बाद अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 610-20 का लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस है, तो वहां तक ये जा सकता है। अब बात करते हैं इंडेक्सेस की। निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई निफ्टी का अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बाय में दिख रहा है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो 25,377 77 इज द पॉइंट जिसके ऊपर ये बहुत
अच्छे से बाय में है। हालांकि अगर हम बात करें जहां पे ये है वहां से, तो भाई देखिए 448 पे है ये, और अगर हम 448 की बात करें और अगर ये यहां से ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहले तो इसको 460-70 का लेवल पार करने में ही पसीने छूट जाएंगे। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 460-70 के लेवल को पार कर गया तो अगली रेजिस्टेंस 25,520 से 530 का लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 25,600 से 620 का लेवल, और इसको पार करा तो अगली रेजिस्टेंस 662। यहां तक जो है वो सब झटके हैं और प्रॉब्लमेटिक है, आसान नहीं होगा। लेकिन अगर 25,660 को पार करके ऊपर ट्रेड करने लगा तो भाई ये फिर बहुत मजबूत हो गया और नई रैली के लिए तैयार हो गया, ऐसा समझिएगा। और फिर ट्रेल करके स्टॉप लॉस राइड करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा। अगली लेवल 25,711 और 860 होंगे। अब बात करते हैं नीचे की। अगर इसने नीचे आना है तो जैसा कि मैंने बताया भाई, पहली सपोर्ट जो है वो 25,377, हालांकि 390 से खतरे में आ जाएंगे 377, और उसके बाद अगर नीचे चलता है ये और, तो फिर ये अगली सपोर्ट जो पाता है वो पाता है यहां पर 25,335, 30-35 को इसने तोड़ा तो ये फिर कमजोर हो गया। हालांकि अभी के डेटा के हिसाब से या टेक्निकल्स के हिसाब से ये 25,300 के नीचे जाना नहीं चाहता। निफ्टी स्पॉट की बात करें तो कमजोरी के साइन असल में इसके नीचे ही आएंगे। हाउएवर झटका ले तो अगली सपोर्ट जो है वो 25,280-85 तक है। यहां तक भी अगर झटका मारे एक ही कैंडल में 5-7-10 मिनट 15 मिनट ट्रेड करके वापस ऊपर रिवर्सल ले ले तो बहुत अच्छा। तो मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट ऑफ रिवर्सल ये हो सकता है इन केस ऑफ अ फॉल, तो 25,300 से 280 का पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर नीचे चलता है तो 250 को तोड़ने के बाद ये फिर कमजोर हो गया, फिर ये एक और बड़ा फॉल देता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगली सपोर्ट 25,177, 25,177 से 80 का पॉइंट है, ये खतरनाक है। यहां तक आएगी सपोर्ट गिरावट, और इसके बाद फिर 25,160 और 25,080 का लेवल ओपन हो जाएगा। और फिर अगर 25,080 पे नहीं टिक पाए, झटका वटका मारे तो 50-60 पॉइंट तक चला जाए नीचे, 25,050-60 तक, तो भी ठीक है। लेकिन अगर 25,080 को क्लोजिंग बेसिस पे जिस दिन डिफेंड नहीं करा निफ्टी ने, तब फिर ये बड़ी गिरावट होगी। और अगर आती है तो भाई फिर उसको उस ढंग से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी समझ से अभी कहीं ना कहीं करेक्शन है, आएगी, लेकिन वो अभी जल्दी में नहीं दिख रही है। हो सकता है कल भी आ जाए, वैसे मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अभी स्थिति में कहीं दिख नहीं रही है। बट डेटा बहुत तेज बदलता है, सो भाई कल अगर बदल गया तो हो सकता है। फिलहाल मार्केट अभी स्ट्रांग है और अभी ताकत दिखा रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी अपनी बाइंग को फिर से होल्ड कर लीजिए। थोड़ा पैसा रखना समझदारी है, क्योंकि अगर डिप आता है तो इसका मतलब डिस्काउंट पे माल मिलेगा, तो डिस्काउंट पे खरीदेंगे ना भाई, है ना। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद दिवाली है, सब जगह पे डिस्काउंट सेल लगने वाली है, तो तभी खरीद लेना ना जैकेट। अभी तो सर्दी आई नहीं है, तब आएगी तब खरीद लेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी डॉट पॉइंट पे 53,000 को सस्टेन करता है तो भाई ये स्ट्रांग है, इसके ऊपर है तो बाय कीजिए। तो अगली रेजिस्टेंस पर 53,500, 53,350 बहुत स्टेफ वाली है, इसको पार करा तो फिर बहुत बढ़िया मूव है, फिर 54,000 को छूता हुआ नजर आएगा। बीच में कहीं पे कहीं तक कोई रेजिस्टेंस एक्चुअली में स्ट्रांग वाली है नहीं, और अगर उसके भी ऊपर गया तो फिर 54,560 यहां तक के लिए ओपन हो जाएगा, प्रोवाइडेड 53,350 को पार करके ऊपर सस्टेन कर ले। लेकिन अगर नीचे आता है तो 53,000 के नीचे आने पर एक कमजोर है। हालांकि नीचे आया तो पहली सपोर्ट काफी स्ट्रांग वाली 52,700 से 672-73 तक है, यहां तक अगर आए और फिर झटका मार के ऊपर जाए तो भी पॉसिबल है। तो ये फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको तोड़ने के बाद फिर नीचे की तरफ चला तो अगली सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग है, दैट इज 52,428। लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया, मान लीजिए झटका मारता है तो 350 तक, बट तोड़ के नीचे खड़ा हो गया अगर आधा एक घंटा, तो फिर ये कमजोर है और फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। कौन सा लेवल, 52,430-40 का लेवल। और इसके बाद फिर नीचे छोटी छोटी सपोर्ट हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं, 52,190, 110 एंड 52,000। और 52,000 फिर साइकोलॉजिकल लेवल है, ये अपने हिसाब से जो होता है साइकोलॉजी मैंने बताई है आपको, आसानी से नहीं टूटते हैं 1000 वाले लेवल, बट अगर ये टूटा तो फिर उसके बाद 51,730 और फिर 51,400, ये होंगे वो लेवल्स जहां तक फिर बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन इनको ये आसानी से नहीं तोड़ेगा। 51,400 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ सपोर्ट अभी के लिए। फिर
मिड कैप की बात कर लेते हैं भाई क्विकली। मिड कैप एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, यहाँ से रिवर्सल अच्छा दे रहा है, कैंडल बहुत स्ट्रांग थी आखिरी वाली, लेकिन अभी भी कमजोरी में है। जब तक ये 13,130-35 के ऊपर ट्रेड नहीं करता ये बाय समझदारी का नहीं हो सकता। लेकिन अगर 130-35 के ऊपर बन जाए ये तो मतलब ये पहली रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो इसको आप सपोर्ट बनाएं, स्टॉप लॉस बनाएं, और उसके बाद अगर आप बाय करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस में मेरी समझ से 13,210, फिर 236, और उसके बाद फिर 257, 283, 283, और फिर उसके बाद 13,315, 15 से 30 का लेवल, ये होंगे रेजिस्टेंस के लेवल्स। और इसके भी ऊपर गया तो फिर दमदार है। 13,360 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर ये नई रैली के लिए तैयार है और सीधा 13,465 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और जिस दिन 470 के ऊपर ये खड़ा हो गया और डे क्लोजिंग, ठीक है, अगर दे दी इसने, कल भी कर सकता है, अगर कर दी तो फिर ये मान लीजिएगा कि इसकी सारी कमजोरी जो है वो फुर हो गई और फिर से नई रैली के लिए तैयार है और ये फिर ऊपर बहुत लंबा जाने के लिए तैयार है। ऊपर फिर ये 14,000 को या 13,986 टू बी वेरी प्रिसाइज टेस्ट करता हुआ आने वाले समय में नजर आ सकता है अगले पूरे हफ्ते में। अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो भाई देखिए, सबसे पहली सपोर्ट इसकी 13,064 और उसके बाद 13,000 और उसके बाद फिर 12,970, यहां तक झटका मार के वापस ऊपर चला जाए, ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी ये कमजोर नहीं हुआ है, मतलब गिरावट के सीन में यहां तक की गिरावट आए तो फाइन है। लेकिन अगर इसके नीचे ट्रैवल करता है तो ये कमजोर हो गया है और बड़ी गिरावट देता नजर आएगा। अगली सपोर्ट 12,900 से लेकर 876, 875-76 के लेवल तक है, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर तो भाई सभी कुछ कमजोर, और ये एक और अच्छा फॉल देगा जो कि इसको एक्चुअली में नीचे 12,556 तक ले जा सकता है। लेकिन बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स 12,817 और 680 ये होंगी नीचे की सपोर्ट्स। अब भाई कल है फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो फटाफट सेंसेक्स भी सुन लीजिए। सेंसेक्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 83,150 से 130 का है। 150 से 130 के ऊपर अगर है तो बाय का ट्रेड, इसके नीचे अगर आ गया तो ये कमजोर हो रहा है, हालांकि सेल सावधानी पूर्वक कीजिएगा, लेकिन नीचे फिर कमजोरी के ही साइन है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो क्विकली भाई पहली रेजिस्टेंस, फिर उसके ऊपर 83,270, फिर 390 और उसके बाद फिर 486 और उसके बाद फिर स्टिफ रेजिस्टेंस 83,660, 660 इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस। ये आसानी से नहीं टूटती हुई नजर आ रही, पार होती हुई नजर नहीं आ रही, इसके लिए काफी पैसा लगाना पड़ेगा। और जब ये होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी भी इसको सपोर्ट करते नजर आएंगे, तभी होगा। और अगर इसके और साथ में रिलायंस भी चलता हुआ नजर आएगा 3,000 के ऊपर, ठीक है, तो नजर में रखिएगा। बाकी इसके ऊपर फिर 83,765, और अगर ये 765 के ऊपर चला तो फिर भाई 84,000 को ये छू देगा और वहां पे फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको कैसे पार करेगा वो देखना होगा। सेम डे में होना मुश्किल होता है, बट अगर हो जाए तो फिर 84,330 भी आता हुआ नजर आ सकता है। और 1000 पॉइंट इसके लिए बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये बढ़ने पाए तो ये हो जाता है। हालांकि 84,500 के पार जाना भी इसके लिए मुश्किल लग रहा है इसके बाद की रेजिस्टेंस, तो देखिएगा 300 तक, 84,300 तक पॉसिबिलिटी है। और अगर नीचे आना है इसको तो भाई देखिए 83,170 से 120-30 का लेवल ये खतरनाक है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ये तोड़ा इसने तो फिर ये नीचे आ रहा है, और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 82,940, फिर 869 और फिर 797, और द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फिर उसके बाद 82,730 से 690। ये वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि ऊपर से कहीं से भी जितने लेवल बताएं कहीं से भी वापस रिवर्सल ले सकता है, लेकिन उसके बाद ये है लेवल, इसको अगर तोड़ा और इसके नीचे आया तो फिर ये कमजोर है, फिर इसके अंदर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर रह जाएगी और ये फिर नीचे जा रहा है। और अगर नीचे जाता तब इसको रेजिस्टेंस मानकर आप इसमें स्टॉप लॉस बनाकर सेल के ट्रेड ज्यादा लंबे राइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहिएगा, प्रोवाइडेड क्लास से अटेंड कर लीजिएगा, जो बताई है पिछले हफ्ते की सब कुछ सिखाया। तो 82,600 फिर अगली सपोर्ट, और उसके बाद फिर 82,322 से 280 और 82,124, और उसके बाद फिर 81,960। दीज विल बी द लेवल्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। With this, bye. I thank you so much for staying connected. बाकी क्लासेस सीखते रहिए, करते रहिए। सीखे बगैर मार्केट में भाई कोई रास्ता नहीं है बने रहने का। So keep learning. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.